यूरिया। अगर ब्लड हमारे थूक से आ रहा हो तो उसको कहते हैं हीमोटाइसिस, और वॉमिटिंग के साथ आ रहा हो तो फिर हीमो हाँ जी हीमेटोमेसिया, हीमोटाइसिस वो तो थूक के साथ आएगा ना। हेपेटाइटिस जो है अगर वॉमिटिंग के साथ आ रहा हो, हीमाटोईमिया, ईमिया कहते हैं। ईमिया का जो EMIA वर्ड है ये कंडीशन ऑफ ब्लड को कहते हैं, कंडीशन ऑफ ब्लड। तो मतलब कि ये इसमें हेपेटाइटिस थूक को कहते हैं। अगर यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है तो ये बहुत सारी ब्लड का अगर यूरिन के साथ आ तो ये बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो सकती है। क्या हो सकती है? बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो सकती है। गोनोरिया में भी ब्लड आना शुरू हो जाता है अगर वो थर्ड स्टेज में चला जाए। तो गोनोरिया डिजीज जो है उनमें भी ये ब्लड आना शुरू हो जाता है। हाँ जी, स्टोन में भी ब्लड आता है। कैंसर भी हो सकता है, अगर प्रोस्टेट का हो सकता है, मसाने का हो सकता है, कैंसर में भी आ जाता है। और केमिकल जो हैं, अगर हम कोई केमिकल ड्रग ले रहे हैं उससे भी ये ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ब्लड की बहुत सारी वजूहात हैं। ब्लड आने से किसी एक डिजीज़ में नहीं, हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते। अच्छा, अगर शुगर आ रही है तो ये डायबिटिक डिजीज़ में आती है। और बिलिरुबिन जो है डायएज़ो रिएक्शंस, ये असल में एक एसिड है जिसको सल्फोना एक एसिड कहते हैं, सल्फर से सल्फोमेनिक एसिड होता है। और इसका जो रिएक्शन होता है बिलिरुबिन के साथ करवाते हैं तो हमारे साथ ये ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ जॉन्डिस जो होती है या लीवर डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है? ये जो हमारी बाइल होती है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वहाँ भी ये बिलिरुबिन आती है। लीवर डिजीज कुछ हैं जैसे हेपेटाइटिस A है, सिंपल जॉन्डिस है, उसके साथ भी ये बिलिरुबिन आना चाहिए। कीटोन्स बॉडी जो है ये डायबिटिक पेशेंट उनमें आती है। और डायबिटिक पेशेंट को वो ख़ास तौर पे जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों को कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं और प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे मिस्टेक होगी, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं और प्रोटीन बेसिस डाइट जो है वो ज़्यादा लेना शुरू करते हैं। अब किसी पेशेंट की जो प्रोटीन बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर तो कीटोन्स बॉडी उनके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फैटी पेशेंट होते हैं, ओबेसिटी के, वो पेशेंट की अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दें तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कीटोन्स बॉडी होनी शुरू हो जाती है। तो अक्सर जो है ना वो यहाँ पे मिस्टेक हम कर लेते हैं, कीटोन बॉडी आना शुरू हो जाता है। हम मेडिसिन जो है ना हमारे एलोपैथिक डॉक्टर वो शुगर की दवाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं क्योंकि उसके साथ पोलीयूरिया शुरू हो जाता है। तो पोलीयूरिया होने से जो है ना वो कहते हैं ये जो है ना वो आइडियोपैथिक डायबिटिक पेशेंट है, लिहाजा इसको जो है ना वो ड्रग देनी है ज़रूरी। जब वो देते हैं ये ग्लूकोफिज देते हैं तो उससे ये कीटोन बॉडी जो है ना कम हो जाती है। तो वहाँ पे कीटोन बॉडी जो है असल प्रॉब्लम जो है पेशेंट की डाइट का इफेक्ट भी हो सकता है और प्रोटीन जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। यूरोप्लिनोजिन जो है ये CAD क्रॉनिक लीवर डिजीज़ या फिर हीमोलाइटिक इंक्रीज इन हीमोलाइटिक और हिपाटोसेलुलर जॉन्डिस। हीमोलाइटिक होता है खून का हीमोलाइज होना, वो RBC जब टूटते हैं किसी भी डिजीज़ की वजह से तो हमारे यहाँ यूरोप्लिनोजिन आना शुरू हो जाती है। और जब फिर जो लीवर है हमारा उसके सेल टूटना शुरू हो जाए, हिपाटोसेलुलर जॉन्डिस हो जाए, वो हमारे लीवर के सेल जो हैं उनके अंदर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए,
तब भी जो है यूरोबिलिनोजिन आनी शुरू हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये एर्लिक एल्डिहाइड रिएक्शन जिसको कहते हैं, एर्लिक जो था ये एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले यूरोबिलिनोजिन जो टेस्ट था इसमें किया था कि ये जो हो जाती है हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाता है। हीमोलाइटिक अनीमिया मतलब आरबीसी की ब्रेक डाउन होने से जो अनीमिया हो सकता है। हीमोलाइटिक कोई टॉक्सिन से भी हो सकते हैं, जैसे किसी ने सांप काट ली, सांप का जो जहर है, कुछ सांप है जो हीमोलाइटिक टॉक्सिन कर देते हैं आरबीसी के अंदर, वो ब्रेक डाउन होती है, तो उसमें भी यूरोबिलिनोजिन यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाता है। तो अगर यूरोबिलिन ज़्यादा है तो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको किसी सांप ने तो नहीं काटा, या ब्लड का रिएक्शन हो जाए, ब्लड लगाते हैं उसके अंदर भी हीमोलाइटिक जो होने से यूरोबिलिनोजिन आना शुरू हो जाता है। पार्फोबिलिनोजिन जो है ये भी इसी सेंसर से एर्लिक एल्डिहाइड रिएक्शन करवाया था इसने, तो उससे ये हुई थी। और ये पार्फोबिलिनोजिन जो है ये मोस्ट लाइक ड्रग की वजह से आते हैं। जो पेशेंट लॉन्ग टर्म से ड्रग ले रहे होते हैं, एलोपैथिक ड्रग्स होगी या अदर कोई ड्रग ले रहा है, और ये जो नशा करते हैं लोग, एडिक्ट होते हैं, एडिक्शन करते हैं, उनके भी ये यूरिन के अंदर पार्फोलिनोजिन जो है ये आना शुरू हो जाते हैं। तो पार्फोलिनोजिन अगर आ रहे हैं तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो पेशेंट है ये ड्रग ले रहा है, और वो मेडिसिन की सूरत में हो सकती है, वैसे एडिक्शन भी कर सकता है, दोनों तरह ये। और यहाँ पे जो है ना वो प्रोटीन बेसिस ज़्यादा नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रही होती है, और ब्लड के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ABG एक टेस्ट होता है, आर्टेरियल ब्लड गैसेस टेस्ट, अगर वो करवाएं तो उसमें नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर पार्फोबिलिनोजिन अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप ABG टेस्ट करवाएं। कौन सा? ABG इसको कहते हैं आर्टेरियल ब्लड गैसेस टेस्ट। क्या कहते हैं? आर्टेरियल ब्लड गैसेस टेस्ट। इसमें आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर हम गैसेस देखते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, कार्बन कितनी है, ये सारी गैसेस का जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये किस लेवल से जो बढ़ रहा है, तो इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस बंदे ने कोई टॉक्सिन ली है और उस टॉक्सिन की वजह से इसको ये प्रॉब्लम करी है। और वो टॉक्सिन क्या हो सकता है? ड्रग हो सकती है, या कि सांप ने काट लिया, या अदर कोई हो सकता है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है पार्फोबिलिनोजिन का, ये छोटे जो बच्चे होते हैं जिनके चेस्ट का इशू आ रहा होता है, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनके यूरिन में भी पार्फोबिलिनोजिन आ रही होती है। क्योंकि पार्फोबिलिनोजिन जो है वो बच्चे मदर फीड करते हैं, या फिर वो जो बच्चे पैदा होते हैं वो रेस्पिरेटरी या मुंह के जरिए जो माँ के पेट में जो पानी होता है वो अंदर इनहेल कर लेते हैं, उसकी वजह से भी टॉक्सिन पैदा होती है। और वो जो टॉक्सिन है वो उनके यूरिन के अंदर पार्फोबिलिनोजिन की सूरत में आ रही होती है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये बच्चे पे इफेक्ट जो है वो हो सकता है, जो अंदर इम्यूनिटी फ्लूइड है उसकी वजह से वो प्रॉब्लम बच्चे में आ गया और पार्फोबिलिनोजिन जो है वो एक्सक्रीट हो रही है। और पार्फोबिलिनोजिन अगर एक्सक्रीट हो रही है तो ये रीनल फेलियर की तरफ बच्चों को ले जाती है, कुछ बच्चों को रीनल फेलियर में ले जाती है। तो यहाँ पे जो है ना वो उसको भी ख्याल में रखें कि हमारे वो बच्चे ने इनहेल कर लिया है, और इनहेल करने की वजह से हो सकता है उसके जो रीनल किडनी पे ये इफेक्ट किया और वो बच्चा जो है वो रीनल फेलियर की तरफ चला। आगे सर है एग्जामिनेशन ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट होता है कि चीज़ तय नशीन हो जाना, नीचे बैठ जाना, कोई चीज़ हमारे पास मतलब कोई चीज़ ऐसी आती है, जैसे यूरिन है हम ट्यूब के अंदर डालें और ट्यूब में डाल के हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर यूरिन है वो आप उसको पोर आउट कर देते हैं या उसको ढेल दें, और नीचे जो चीज़ तय नशीन है उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। और वो जो सेडिमेंट है उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करते हैं, उसके अंदर हम उसको व्यू करते हैं, उसको देखते हैं, तो उसके अंदर कुछ जो चीज़ें नज़र आएंगी उसमें एक रेड ब्लड सेल देखते हैं, और रेड ब्लड सेल जो हमारे हीमाचूरिया में
जैसे हमने पहले वो स्टडी किया। इसके अलावा कास्ट आ सकती हैं, इसमें हियालिन कास्ट है या दूसरी कास्ट है। हियालिन कास्ट जो है ये ज़्यादातर उन लोगों में आती है जो मास्टरबेशन करते हैं। मास्टरबेशन के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर हियालिन कास्ट आ रही होती है। तो हियालिन कास्ट जो है वो या फिर उनका एक उन पेशेंट में आ सकती है जो पेशेंट ये जो थी ना आर्सेनिक सैंकिया जिसे हम बोलते हैं, ये जो कीन खिलाते हैं, सैंकिया खिलाते हैं, तो वो जो जिन लोगों को वो दे दिया जाए उनमें भी हियालिन कास्ट आ सकती है। मतलब वो पुश्ता टाइप बना के देते हैं, उसे हियालिन कास्ट भी जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। और ये हियालिन कास्ट की दो वजूहत हैं। इसके अलावा कास्ट जो है वो कैंसर के में भी आ सकती हैं। हियालिन कास्ट के अलावा अदर कास्ट भी है। और ये कास्ट जो है ये टोटल 7 टाइप्स हैं इनकी, और वो लहदा से हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टडी करेंगे। है कास्ट क्या होता है? ये बेसिक सेल है हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी जो अंदर तय है ना, पहली फर्स्ट लेयर जो है, वो लेयर जब टूटती है तो वो उसमें 7 टाइप जो है वो कास्ट वो शक्लें बनती हैं। नहीं, क्रिस्टल और चीज़ है, वो लेयर की वो बनती है, वो 7 टाइप तरह वो चेंज होती है। उनके अंदर जो चेंजिंग है वो लेयर की वो ब्रेक डाउन होने से उसको हम कास्ट कहते हैं। रेड सेल हो गया, वाइट सेल हो गया, ग्रैन्युलर हो गया, एपिथेलियल सेल हो गया। तो ये सारी जो है मैनीरिनियल डिजीज़ में आ रही होती है। वाइट ब्लड सेल्स, खून के सफ़ेद रंग, ये पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, अदर रीनल डिजीज़। पाइलोनेफ्राइटिस जो था ये मतलब बहुत ज़्यादा पस जब आ रही होती है किडनी के अंदर से, तो वहाँ पे हम उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। स्वेलिंग की वजह से पस पड़ जाती है, तो तब भी ये वाइट ब्लड सेल्स आ रहे हैं। मैलिग्नेंट सेल्स, साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन में हम देखते हैं मैलिग्नेंट सेल में कैंसर सेल आ सकते हैं, या स्पेशली ब्लैडर के जो सेल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हियालिन कास्ट है या दूसरी कास्ट होती है, वो आना शुरू हुई है। वो मैं नेक्स्ट आपको इस पर एक ये लंबा सारा लेक्चर है वो कास्ट के हवाले से और इसके हवाले से, वो नेक्स्ट में तैयार करके आपको। क्रिस्टल, ये स्टोन की वजह से होते हैं। स्टोन की टाइप है। क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सलेट के भी हो सकते हैं, फास्फेटेट भी हो सकते हैं, यूरेट्स भी हो सकते हैं। तो ये क्रिस्टल जो है ये बेसिक स्टोन को इंडिकेट करते हैं कि किडनी के अंदर जो है वो स्टोन बन रही है, तो उसकी वजह से क्रिस्टल्स आ रहे हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम यूरिन का एक तो माइक्रोस्कोप में देखते हैं, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया समटाइम हमें कुछ विजुलाइज करते हैं, तो बैक्टीरिया और वो पॉजिटिव लिखते हैं 1+, 2+, 3+ आ सकते हैं। या फिर हम यूरिन का जो है वो कल्चर करवाएं। यूरिन कल्चर करवाने